Hello, bachcho, let's read the question. And the question says, solar energy is a conventional source of energy. सोलर एनर्जी जो है ये एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमें पूछा है और ये हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. इफ इट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी. कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ओके, सोर्सेस ऑफ एनर्जी. अभी अगर हम एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो हम जो एनर्जी डे टू डे लाइफ यूज़ करते हैं वो जनरली दो टाइप की होती है. एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है नॉन कन्वेंशनल. ओके, सो सबसे पहले हम कन्वेंशनल के बारे में देख लेते हैं. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये जो है ये एक ऐसे प्रकार की एनर्जीज होती है जो कि हम रिन्यू नहीं कर पाते. मीन्स एक बार अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो बार बार हम उस जो वो जो एनर्जी सोर्स है उसको हम यूज़ नहीं कर पाते. तो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो इन्हें हम बार बार यूज़ नहीं कर पाते. सो अगर हम एक बार इन्हें यूज़ कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है. आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाती है. सो इट इज़ लिमिटेड. लिमिटेड. अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है फायरवुड. फिर हमारे पास आता है कोल. फिर उसके बाद हमारे पास आता है पेट्रोलियम. एंड काउ डंक और ड्राइड डंक. ओके, सो ईटीसी. एक बार हम इन्हें यूज़ करते हैं, पेट्रोल एक बार हम यूज़ करते हैं तो हमें उससे फिर से यूज़ नहीं कर सकते उसे. ओके, कोल भी हम अगर एक बार यूज़ कर लेते हैं, एक बार जला लेते हैं तो हम उसे रिन्यू नहीं कर पाते, वो ख़त्म हो जाता है. फायरवुड भी जलने के बाद ख़त्म हो जाता है. सो दिस इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी. अभी सेकंड जो टाइप होता है वो होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकंड होता है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अभी अगर हम यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स की बात करें सो ये जो एनर्जी का टाइप है, सोर्स है एनर्जी का, वो जो है वो रिन्यूएबल होता है. मीन्स अगर एक बार उन्हें यूज कर लेते हैं तो वो हम उसे बार बार जो है वो यूज कर पाते हैं. बार बार जो है ये एनर्जी जो है हम यूज कर पाते हैं. सो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. अभी इनमें ये जो है ये अनलिमिटेड होती है हमारे पास. इट इज अनलिमिटेड. ओके, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास हो जाता है सनलाइट. ओके, सनलाइट हमारे पास सन की जो रेज आती है, यूवी रेज आती है, ये अनलिमिटेड है. हर सुबह हम इसे रीयूज कर सकते हैं. ओके, फिर विंड एनर्जी हम जो कंज्यूम करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं, वो विंड भी हम पूरी कंज्यूम नहीं करते ना, उससे हम फैंस घुमाते हैं, हमारे टर्बाइंस घुमाते हैं and वो वापस वापस हम यूज कर सकते हैं. तो विंड एनर्जी. विंड एनर्जी. फिर उसके बाद हमारे पास आता है बायो एनर्जी. ठीक है, हम जो टाइडल एनर्जी यूज करते हैं वो टाइडल एनर्जी भी जो है एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. सो वो भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का. इट इज एक्सेट्रा. सो अगर हम देखें सोलर एनर्जी इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है ये गलत है क्योंकि सोलर एनर्जी जो है ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है. ओके, एंड ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फॉल्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.